डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिस्ट है, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, d2x³ बाई dx इसका डिफरेंशिएशन करता है। इसमें कौन सा रूल यूज होगा? देखो, जैसे यहाँ सामने में कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल दिए। अब क्या बचा? dx³ बाई dx ये बचा। इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ये इसका जो होता है, ये जो है ये सामने हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ये सामने आ जाता है और इसमें से एक माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 इधर रह गया, ये सामने आ गया। मतलब 3 है तो ये 3 सामने आ गया, 3 सामने आ गया। और इसमें से x में से 3 - 1 हो गया, तो क्या हो गया? 2 × 3 x पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 6x²। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, dx बाय x। ex का डिफरेंशिएशन हमेशा ex ही होता है। इसका जो है डिफरेंशिएशन ex ही होता है। थर्ड क्वेश्चन, d cos sec x बाय dx। cos x का डिफरेंशिएशन, ये सब तो याद ही करने वाले। जैसे ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। cos d sec का मतलब इसका डिफरेंशिएशन cos sec x इंटू cot x होता है। ये सब याद ही करना है। फिर जैसे 4 नंबर में लेट्स सपोज दे दिया d10x बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec² x। 5वां में दे दिया d3x बाय dx, ये दे दिया। अब इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे। अब क्या बचा? dx बाई dx, dx बाई dx कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। अगर लेट्स सपोज मान लो ऐसे नहीं भी करना है, इसको नहीं काटना है, तो हम बताते हैं। जैसे 3 निकालें, dx बाई dx आएगा। तो इसमें क्या रूल है कि जो यहाँ पे पावर होगा वो सामने आ जाएगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा। इसका हम डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो इससे ये इस पे पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 सामने आ गया। और इस dx जो x पे पावर 1 है, 1 से 1 माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू x पे पावर 0। x पे पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, इसलिए इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 1 आ जाएगा। तो 3 आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन 6 कहते हैं d2x बाय x। इसमें भी सेम ही है। ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, तब क्या बचा? dx बाय dx। इसको कटा दो तो 2 आ गया इसका डिफरेंशिएशन। नहीं करना है तो ऐसे करते हैं, d2x बाय dx। पावर बाहर निकालिए, dx बाय dx बच गया। अब इसमें क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं है तो वो पावर 1 है, तो 2 इधर आ गया, ये 1 आगे आ गया। x पे पावर 1 - 1, तो 2 1 और x पे पावर 0। x पे पावर 0, 1 - 1 0 हुआ तो 1 हो गया। 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे भी आ गया। 7 नंबर करते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन लेट्स सपोज साइन x का पूछा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, याद करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर लेट्स सपोज 8 नंबर, कॉस x का डिफरेंशिएशन पूछ दिया। कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ये भी याद करना है, फार्मूला शीट में लिखा हुआ है। फिर 9 नंबर में d sec² सेक्स x का डिफरेंशिएशन dx के कंपेरिजन में, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू 10x। 10 नंबर cot x का या dln x बाय dx।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ये भी तुमको याद ही करना है। 11 नंबर, लेट्स सपोज डी कॉट एक्स बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी याद करना है, ये सब याद करने वाला ही है, इसमें कुछ यूज तो नहीं है। जैसे अब देखो D12 बाई डी एक्स, अगर ये पूछ दिया, अगर यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ का किसी भी मतलब कि कांस्टेंट रहेगा यहाँ ऊपर में, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। मान लो D5 बाय डी एक्स आएगा, इसका भी 0 आएगा। D-131 बाई डी एक्स आएगा तो 0 आएगा। इसका फार्मूला ही होता है D कांस्टेंट बाय डी एक्स, इसका 0 आता है। कुछ भी यहाँ कांस्टेंट का जगह होगा, 5 हो, 10 हो, -200, 130 हो, -200 हो, कुछ भी हो, 0 ही आएगा। 13 नंबर D4 बाई डी एक्स, इसमें भी कांस्टेंट है तो 0 ही आएगा। D4x बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है लेट्स सपोज। तो इसका बोला डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए, तो 4 सामने आ जाएगा, 4 सामने आ गया, एक कांस्टेंट है इसको सामने ला लिया, और dx बाई डी एक्स बच गया, ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा आंसर। इसका जो फार्मूला होता है इसको ये बोलता है d कांस्टेंट x बाई डी एक्स, ऐसा कुछ फार्मूला हो तो फार्मूला शीट में देख लेना। 15 नंबर इफ़ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाट, ये पूछ रहा है। इफ़ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है तो y के जगह इसको पुट कर देंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स लिख दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, 3 सामने आ जाएगा और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 3x², ये निकल गया आंसर। इतना सिंपल सा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स टू x² देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाट, ये पूछा है क्वेश्चन। तो निकालने क्या बोले हैं, dy बाई डी एक्स, वाई दिया हुआ कितना x², तो y की जगह x² को पुट कर दो, ये निकाल दो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा, इसका तो सिंपल सा फार्मूला है, जो पावर है उसको सामने रखो, जो पावर है उसको सामने रखो और पावर में से 1 माइनस कर दो। जो पावर है उसको सामने रखे, पावर में से 1 माइनस कर दिया, 2 में से 1 घटाए तो 1 बचा, तो 2x हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। 18 नंबर इफ t इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x प्लस 5 देन dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें पूछ क्या रहा है, dt बाय डी एक्स, तो t की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, d 9x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस डी एक्स। इसमें जो अगर प्लस है या माइनस रहेगा तो इसका यही कर सकते हैं, जैसे इसको अलग अलग पार्ट पे डिवाइड कर लो। चाहे d9x² बाई डी एक्स एक कर लिए ये वाला पोर्शन को, फिर इसको कर लेंगे d6x बाई डी एक्स प्लस d5 बाई डी एक्स। 3 चीज़ था, तीनों को अलग अलग कर लिया। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो इसलिए प्लस दिए, अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ माइनस देते। अब तीनों को अलग अलग कर लिए, तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे। इसका क्या होता है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा, dx² बाय डी एक्स। इसमें भी सेम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बचा, कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद क्या बचा, dx फिर बटे में dx। ये तो कांस्टेंट है, तो हम अभी ये बताएं कोई भी अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आता है। जो ये 9 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये पावर है
तो 2 सामने आ गया, इसमें से एक माइनस हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस ये कट जाएगा प्लस 6 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 18x प्लस 6। ये तुम्हारा आंसर निकल गया। इस क्वेश्चन को फिर से समझो। यहाँ दिया है इफ़ टाइम इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x प्लस 5 देन dt/dx इक्वल्स टू व्हाट। तो dt/dx किए तो t के जगह इसका वैल्यू पुट कर दिए। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 5/dt ये कर रहे हैं। तो यहाँ 3 को दिया हुआ है, इसको तीनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ तीनों को अलग कर लिया, d9x², मान लो इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे d9x², इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, d9x² प्लस d6x प्लस d5 यही आया, बटे तीनों का सेम कर दिया dx/dx/dx। ठीक, तो ये कर दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे तो पता ही है कि कांस्टेंट, जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे, दूसरा पेन से दिखाते हैं, दूसरा पेन से दिखा रहे हैं। देखो जैसे d9x²/dx यही है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर रहेगा अंदर में, अगर अकेला कांस्टेंट रहेगा तब 0 होता है, अगर कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई रहेगा तब इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। 9 को बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा dx²/dx ये बचा। इसका डिफ्रेंशिएशन तो बेसिक रूल है, 9 तो बाहर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो पावर है उसको आगे कर देंगे और पावर में से एक घटा देंगे। जो पावर है, पावर 2 था, आगे कर दिया, पावर में से एक घटा दिया, तो 2 - x क्या हो गया x। कुछ नहीं है तो 1 पावर लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इंटू 2x हो गया, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d6x/dx। तो 6 को बाहर निकाल दिए, तब क्या बचा dx/dx। हम तभी कितना बार बताएंगे, इसको ऐसे ही कर सकते हैं या कटा दो, तो 6 आ गया, तो प्लस 6। यहाँ पे क्या है d5/dx कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई भी x डी का छोड़ के इसके बाद कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है। तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 18x प्लस 6, ये तुम्हारा निकल गया वैल्यू इसका। dt/dx का वैल्यू निकल गया 18x प्लस 6। उन्नीस नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, इफ़ t इक्वल्स टू 7x² प्लस 7x प्लस 4 देन dt/dy इक्वल्स टू व्हाट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहे हैं, इफ़ t इक्वल्स टू ये वैल्यू दिया हुआ है तो dt/dy पूछ रहा है, और सॉरी क्वेश्चन गलत है यार, dt/dx पूछ रहा है। तो dt/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, d7x² प्लस 7x प्लस 4/dx यही है। अभी इसको सबसे पहले इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, मतलब इस तीनों को अलग अलग कर लो। d7x²/dx प्लस d7x/dx प्लस d4/dx ये किए। उसके बाद अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकालो। इसका क्या डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, 7 कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, x² है तो x² का क्या होता है 2x। पिछले बार में भी हुआ था, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये पावर सामने आएगा और इसमें से एक माइनस होगा तो 2x होता है। फिर यहाँ क्या होगा 7 सामने आ जाएगा, dx/dx बचेगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14x प्लस 7। ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन निकल गया। अब लेट सपोज यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, -4 होता, तब अगर मान लो इफ़
t इक्वल्स टू 7x² प्लस 7 इफ t इक्वल्स टू 7x² माइनस 7 माइनस 4 देन dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट। अगर ये पूछता तो हम बताते कैसे करते हैं। तब यहाँ dt बाई डी एक्स लिखते, d की जगह वैल्यू पुट करते 7x² माइनस 7x माइनस 4 बाय डी एक्स। इसको भी सेम ही करते हैं, जैसे डी 7x² हुआ बाय डी एक्स। बस यही है कि यहाँ जो प्लस दिए, यहाँ पे प्लस दिए हैं, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देंगे। डी 7x बाय डी एक्स, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस दे देंगे। डी 4 बाय डी एक्स, बस कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे। इसमें प्लस था तो इसमें प्लस दिए, इसमें भी प्लस था तो इसमें भी प्लस दिए, इसमें यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए। ठीक, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका तो निकाले ही है 7 इंटू 2x माइनस, ये बस यहाँ माइनस का है, माइनस यहाँ 7 का 7 ही आ जाएगा, माइनस 0 तो 14x माइनस 7 आएगा। बस प्लस माइनस, अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस देंगे, प्लस आएगा तो प्लस देंगे। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी साइन एक्स बाय डी एक्स। 21 नंबर बोला है डी साइन 60 डिग्री बाय डी एक्स। अब ये दोनों क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60। साइन एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। पर अगर साइन 60 हो रहा है, साइन 30 हो, साइन 20 हो, साइन 25 होगा तो ये वेरिएबल नहीं हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। साइन 60 का कुछ वैल्यू होता है तो डी कांस्टेंट बाय डी एक्स का क्या होता है, 0। तो इसका भी 0 ही होगा क्योंकि साइन 60 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, पर ये नहीं है। डी साइन एक्स है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 180 50 कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे 60 की जगह कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू होता है डेफिनिट 3.14। अगर तुमको दे दिया डी पाई बाई डी एक्स तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा क्योंकि इसका एक फिक्स वैल्यू है, इसका भी एक फिक्स वैल्यू है। अगर मान लो तुमको दे देता डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, इसका कोई फिक्स वैल्यू थोड़ा ना, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 180, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन एक्स। पर अगर यहीं पे डी कॉस 90 बाय डी एक्स रहता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आता क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है। उसके बाद जैसे हम 22 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, डी पाई बाय डी एक्स। तो पाई का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो पाई का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का बताए हैं 0 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाट। ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय डी एक्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी 5x बाय डी एक्स। ये डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स है तो इसमें क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा, इस x से माइनस हो जाएगा एक, इसमें भी जो कांस्टेंट है सामने आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स बचा। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन याद ही कर लो। अगर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसका भी 2x क्या प्लस, ये तो कट जाएगा 5। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन निकलेगा। इसमें से जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे ना, फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ चीज़ याद करना होता है, जैसे हम बताते हैं हमको खुद याद नहीं है। जैसे तुमको अगर डी एक्स स्क्वायर बाय एक्स का डिफरेंशिएशन दिया 2x होगा, या डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई का डिफरेंशिएशन दिया तो 2y होगा, डी कुछ भी हो n स्क्वायर बाय n होगा तो डी 2n होगा, यही होता है।
ये तुमको याद कर लेना है। हर जगह देखिए क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x ही निकलता है, तो याद कर लो और सिंपल है।